बताएं कि बर्गर दे कितने रहे? बर्गर सर हमने अभी ये बारबेक्यू के बर्गर इंट्रोड्यूस किए हैं अपने पास शॉप पे। इसके अंदर हमने डील में जो निकाले हैं वो 500 रुपये के 3 हैं। एक सीख कबाब बर्गर है, एक चटखारा बोटी बर्गर है और एक मलाई बोटी बर्गर। इसमें अगर आप फ्रेंच फ्राइज ऐड कराना चाहें तो 100 रुपये का ऐड करा सकते हैं इसमें, तो 600 रुपये की हो जाएगी। 2 लोग आराम से खा लेंगे। 700 रुपये की कढ़ाई है ये। उसके अलावा और क्या आपने? इसके अलावा जो है वो आपने देखा हमारा फिश प्लेटर, जिसमें आधा किलो का पीस मछली का है, दान दिया है उसके अंदर। और हमारे प्लेटर के राइस हैं, चटनी है, प्याज है, वो भी हम सिर्फ 1000 रुपये में दे रहे हैं। हम राइस के साथ ये सब चीज़ों के साथ। और ग्रिल फिश है, फ्राइड नहीं है। और एक सीख उसमें कबाब की भी है। ये प्रॉन की हमने बिरयानी की देग बनाई है 1 किलो वाली। ये जो है आपके लिए होगी 2700 रुपये की। इसमें 1 किलो साफ़ हुए हुए प्रॉन होंगे और 1 किलो राइस होंगे और आलू होंगे। इसके अंदर जो है आराम से 5 अफराद सुकून के साथ खा लेते हैं जी। बहुत अच्छी है, अप्रोप्रिएट स्पाइसेस और झींगे काफ़ी क्वांटिटी में, ऐसे नहीं कि ढूंढने पड़ रहे हो आपको, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी टेस्टी। मैं ऑलरेडी अभी झींगा बिरयानी ट्राई कर चुकी हूँ और ये है कि बहुत मज़ेदार। और कराची में बहुत कम जगहें होती हैं जहाँ पे प्रॉन कढ़ाई बड़े मज़े की मिलती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत करता हूँ रब्बे-जुल जलाल के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत ही बाखूबी तरीके से जानता है, बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों और सुनते गानों को, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और एक बार फिर से हम आपको लेके आ चुके हैं डेली वाला पे। और डेली वाला पे लाने की वजह यह है कि यहाँ पे कुछ नया ही आ रहा होता है, तभी हम आपको यहाँ पे लेके आते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि क्या आज आप खाने वाले हैं इस वीडियो में। आइए मेरे साथ। दोस्तों, सेगमेंट दी मैसेज में इस बार जो मैसेज है वो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख के इर्द गिर्द नफसानी ख्वाहिशात की बाड़ लगा दी जाती है, बाड़ लगा दी गई है। दोज़ख के इर्द गिर्द नफसानी ख्वाहिशात की बाड़ लगा दी गई है, जबकि जन्नत को हासिल करने के लिए रास्ते दुश्वार कर दिए गए हैं। ऐसे ही एक और मिसाल है, इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत तुम्हारे जूते के तस्मे से भी ज़्यादा करीब है और दोज़ख का भी ऐसा ही है मकाम है, यानी वो भी आपके जूते के तस्मे से ज़्यादा करीब है। ये जन्नत को पाने की ख्वाहिश और दोज़ख में जो लोग बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट, वो यही है कि आपको पता है कि भाई जन्नत हम सबको मरने के बाद दोबारा से ज़िंदा होना है। बीइंग अ मुस्लिम हम सबका अकीदा ही होना चाहिए। जब हम दोबारा से उठाए जाएंगे तो जन्नत की ख्वाहिश होती है। उसके अलावा जन्नत की ख्वाहिश की वजह से कब्र में भी जब हम जाते हैं तो कब्र में भी जो है जन्नत की आपको हवाएं यानी खिड़की खोल दी जाती है। और ख़ास करके उनके लिए ये कुछ ऐसी बातें जो कि मैं आपको अपनी तरफ से अपने यानी अल्फाजों में बता रहा हूँ। तो ख़ास करके वो बातें जो कि मैं आपको अपने अल्फाजों में बता रहा हूँ वो ये हैं कि जन्नत के हवाले से ही आप, क्योंकि क़यामत के बाद ही जन्नत का जो है वो सब कुछ हो रहा होगा। उससे पहले ही आपको बशारत जो है मोमिन के लिए कब्र भी बड़ी खुशादा होती है कि वो जब कब्र में उसको ख्वाहिश होती है कि मैं कब कब्र में जाऊँगा, क्योंकि कब्र में ही जो है जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और वहाँ से वो जन्नत के नज़ारे देख रहा होता है। सुभान अल्लाह। तो ये वो बातें हैं जो कि तकरीबन पता होना चाहिए। हमें कब्र के खौफ होते हैं लेकिन कब्र के खौफ मोमिन को नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जन्नत मेरे साथ मिल जाए, मेरी जन्नत मिलने वाली है। उसने सब्र से काम किया होता है दुनिया में, और खामोशी जो है ज़बान को लगा के रखें ताकि आपके गुनाह जो हैं वो ज़्यादा ना हो। गुनाह की लज्जत गुनाह में अल्लाह ने रखी है, लेकिन उसकी जो लज्जत के पीछे हम भाग रहे होते हैं ना, और ज़बान से जो आपके उल्टे सीधे अल्फाज जो हम गुनाह कर रहे होते हैं उन सब से अगर दूर हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैसेज बहुत बड़ा होना शुरू हो गया। आइए सेगमेंट शो करता था तो बात करते हैं जमाल साहब से कि क्या खिला रहे हैं आपको। आइए मेरे साथ। एक बार फिर से सेगमेंट शुरू हो चुका है करता था और आपको देख रहे हैं जमाल भाई जो कि इस वक्त बर्गर में से मक्खियाँ उड़ा रहे हैं।
क्या करें भाई, उड़ानी पड़ती है। बर्गर सर हमने अभी ये बारबेक्यू के बर्गर इंट्रोड्यूस किए हैं अपने पास शॉप पे। इसके अंदर हमने डील में जो निकाले हैं वो 500 रुपए के 3 है। एक सीख कबाब बर्गर है, एक चटखारा बोटी बर्गर है और एक मलाई बोटी बर्गर है। ख्यालात कहाँ से आते हैं आप? बस ये अल्लाह ताला की देन है। और इसमें अगर आप फ्रेंच फ्राइज ऐड कराना चाहें तो 100 रुपए का ऐड करा सकते हैं इसमें, तो 600 रुपए की हो बच्चे जाएगी। जो फ्राइज की शौकीन है वो भी 100 रुपए की है। 100 रुपए की ऐड करें 600 रुपए की डील हो जाएगी। तो हमारा चटखारा बोटी का 250 रुपए का है, मलाई बोटी का 250 रुपए का है और सीख कबाब का 150 रुपए का है। और मुख्तलिफ यानी आपको बर्गर के हवाले से एक अलग ही चीज़ आ गई, बड़ी यूनिक सी बात हो गई। उसके बाद प्रॉन कढ़ाई को उन्होंने अलग कर दिया, जुदा कर दिया है। 2 लोग आराम से खा लेंगे। 700 रुपए की कढ़ाई है ये। जैसे हमारी चंगेजी कढ़ाई 480 रुपए की थी, उसे 2 लोग आराम से खा लेते हैं। ऐसे ही ये 700 रुपए की है। क्वांटिटी आप देख लें कितनी है। झींगे कितने होंगे, मतलब कितने बड़े होंगे? 1.5 पाव होते हैं। छोटे वाले बड़े वाले? ये नॉर्मल साइज है जो कढ़ाई का साइज है। साइज जो है नहीं ना साइज तो मैंने खैर नहीं नापा, वाकई में नहीं नापा मैंने, लेकिन वो कहना चाहिए कि लाइक जो बिल्कुल छोटे वाले बाइट में आएंगे तो हर बाइट में आएंगे आराम से। फिश प्लेटर जिसमें आधा किलो का पीस मछली का है, दांदिया है उसके अंदर, और हमारे प्लेटर के राइस हैं, चटनी है, प्याज है, वो भी हम सिर्फ 1000 रुपए में दे रहे हैं। राइस के साथ ये सब चीज़ों के साथ ग्रिल फिश है, फ्राइड नहीं है। ग्रिल फिश प्लेटर है और आधा किलो का पीस है, साबुत पीस है। ये प्रॉन की हमने बिरयानी की देग बनाई है 1 किलो वाली। ये जो है आपके लिए होगी 2700 रुपये की। इसमें 1 किलो साफ़ हुए हुए प्रॉन होंगे और 1 किलो राइस होंगे और आलू होंगे। इसके अंदर जो है आराम से 5 अफराद सुकून के साथ खा लेते हैं। लोग जिंगर बर्गर और ये सब खा खा के तंग आ चुके थे। दूसरी बात ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी मैंने तकरीबन 450 के करीब बर्गर दिए कल ही। एक मदरसे में था, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजे थे कि वो बच्चों में पसंद आए सीखा हुआ बर्गर। 150 में वो कह लगे, आराम से एक बच्चे ने पेट भर के खाया। मैंने उनसे प्राइस का भी कहा था कि भाई हम 50 रुपये के प्राइस भी इसमें डाल देंगे 170। उन्होंने कहा जी सिर्फ एक बर्गर, इस तरह से करें। फिर उन्होंने आज मज़ीद ऑर्डर दिया है मुझे जुम्मे के लिए। उसके अंदर एक चिकन का उन्होंने कहा है, एक बीफ बर्गर, डबल बर्गर उन्होंने कहा है 300 रुपये में आप हमें पैक करके दें। सर डिलीवरी का आपको बताया गया, डिलीवरी हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं होती है। अरे ना, नहीं इस बात यार अभी हम ट्राई कर रहे हैं, देखें 1-2 गली में कर दें। हाँ, यहाँ तारिक रोड पे और भादराबाद पे सिंधी मुस्लिम हो गया, या ये आपका PCS ब्लॉक 2 हो गया, खालिद बिन वलीद रोड हो गया, यहाँ तक तो हम डिलीवरी दे देते हैं। ठीक है, हमारी 7 बजे से लेके और रात को 1 बजे तक की। जुम्मा हफ्ता इतवार हम तकरीबन 2 बजे तक होते हैं। और अगर कोई दूर की डिलीवरी करानी हो तो 1 दिन पहले ऑर्डर दे दें। जो लोग उमूमन जो मेरे पास आके कमेंट में बात कर रहे होते हैं, मैं उन सब की बातों की रिप्लाई भी कर रहा हूँ। तो मोस्टली मैंने देखा कि भाई उसमें 1-2 लोग आए थे, वो बोले थे भाई यहाँ पे खाना जो है वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। तो सर वो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम आई थी बीच में तिक्कों के हवाले से, सिर्फ कि हमारे पास जो है वो तिक्के ख़त्म हो गए। ज़ाहिर है एक मखसूस क्वांटिटी होती है जिसमें आदमी बनाने वाला बना सकता है। इससे ज़्यादा फिर वो कैपेसिटी एक आदमी की मेहनत है, जितनी भी हो सकती है वो हम, या हमारे पास जितनी कैपेसिटी है हम उतना ही कर सकते हैं। आप जितना कर रहे हैं बिल्कुल उसमें कोई शक की बात नहीं है। मकसद सिर्फ ये होता है कि लोग फिर डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, डिमांड जब बहुत ज़्यादा, फिर एक ही वक्त में बहुत सारी डिमांड आ जाती है तो वो टाइमली हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। हमारी बिरयानी की देग है जो 2700 रुपये की है, उसके लिए भी आप 1 दिन पहले ऑर्डर दें तो आपको टाइमली मिल जाएगी। सेम डे अगर आप करना चाहें तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम आप रखें। टाइमिंग हमारी वही है, शाम को 7 बजे से लेके और रात को 1 बजे तक। नहीं, बैंकों की अब नहीं कर रहा, वो कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। झील पार्क तो हो गया, खैर वो तो हमारा कौमी पार्क है, इसलिए आप तारिक रोड पे जब आ रहे हो तो लिबर्टी के सिग्नल से आप अंदर की तरफ आ जाएं तो जहाँ एक ज़माने में पहले मिस्टर बर्गर हुआ करता था उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सामने ही JS बैंक, मीज़ान बैंक, सिंध बैंक, हबी मेट्रो बैंक, ये सब बैंक चारों आमने सामने बने। उसके बिल्कुल सामने ही लाल रंग का बड़ा सा बोर्ड है। मैंने लाल रंग का बोर्ड ही इसीलिए लगवाया था। लाल रंग का बड़ा सा बोर्ड है दिल्ली वाला फूड्स के नाम से, गंदा वाला बोर्ड है, आप देखेंगे ना तो झलक आएगी माशाल्लाह। माशाल्लाह से कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने अभी पहले भी एक दफ़ा खाया, मैं सर खाया और मुझे पता है इसका टेस्ट, कि जहाँ मज़हब पता लग जाता है कि हाँ भाई टेस्ट है इसका। 9.5 या 9.7 मतलब 9.8 इस तरह दे सकते हैं। अच्छा था माशाल्लाह से, स्पेशली कबाब और फिश अच्छा था। कैसी लगी? बेहतरीन थी, बेहतर है। 10 में से 7। टेस्ट में फिश बहुत अच्छी लगी। वो है फिश तो खैर हमें वैसे बहुत पसंद है, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत अच्छी चीज़। फिश का जायका कैसा था? मज़े का था? अच्छा था, फिश थी अच्छी थी। कितने नंबर देंगे 10 में से आप? 8। कौन कढ़ाई कैसी है ज़रा बता भी दें लोग। नहीं, टेस्ट में बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अच्छा, और प्रॉन आ रहा है या बस ऐसे ही गिनती कर लें? आ रहे प्रॉन आ रहे हैं।
10 में से 7। बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, वेरी गुड टेस्ट। और झींगे उसमें ख़ास तौर पे बड़े टेस्टी थे, उसमें बिल्कुल स्मेल किसी किस्म की नहीं थी, मज़ा आया खा के। जी सर आपको कैसा लगा? माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा था, स्पाइसी भी नहीं थी, नॉर्मल थी, और कढ़ाई भी, झींगा कढ़ाई भी बहुत अच्छी है। कितने नंबर देंगे आप 10 आउट ऑफ 10? 9। जी बहुत अच्छी है, अप्रोप्रिएट स्पाइसेस और झींगे काफ़ी क्वांटिटी में, ऐसे नहीं कि ढूंढने पड़ रहे हो आपको, ऐसा नहीं है, इट्स वेरी टेस्टी। यानी हर बाइट में झींगा आ रहा है, ऐसा पॉसिबल है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। कितने नंबर देंगे आप 10 आउट ऑफ? नहीं 10 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली। माशाल्लाह इतनी सारी कढ़ाई ली है, इतनी सारी कढ़ाई क्यों ली, पहले तो ये बता। क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी झींगा बिरयानी ट्राई कर चुकी हूँ